लोबी ने सीएम देवर को दिखाया तेवर, पूछा हाथ में तीर धनुष है तो खुद को राम समझते हैं क्या। नमस्कार, सुबह सवेरे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरे न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। झारखंड में सियासी पाराहाई है, पक्ष और विपक्ष जमकर एक दूसरे को सियासी बाढ़ छोड़ रहे हैं। इस सियासी रण में हेमंत की भाभी सीता ने भी हेमंत और झामुमो पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही फिर से कई गंभीर सवाल सरकार और झामुमो पर उठाया है। अब सीता ने सीधे तेवर दिखाते हुए पूछा है कि हाथ में तीर धनुष है तो खुद को राम समझने लगे हैं। इसके अलावा पार्टी और भी टूट होने का दावा किया है। दरअसल झामुमो के कद्दावर चंपाई सोरेन और लोबिन के भाजपा में शामिल होने से सीता सोरेन उत्साहित दिखी हैं। इस दौरान सीता सोरेन ने कई बिंदुओं पर सरकार पर सवाल खड़ा किया है। सरकार की योजनाओं को लेकर भी सवाल पूछा कि आखिर 5 सालों तक राज्य की जनता को गुमराह करने के बाद अब चुनावी लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। मैया योजना के नाम पर जो कभी नौकरी के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर दिन बेटी महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार भी लूटने में लगी है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, सीता ने देवर हेमंत को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि झामुमो में अपमान करना कोई नया नहीं है। महिलाओं के साथ हर दिन अपमान किया जाता है। 14 साल तक उनका खुद अपमान हुआ है। उन्होंने पार्टी को खींचा है, लेकिन अब उनके नाम को मिटाने का काम किया जा रहा है। 5 साल सरकार में है, लेकिन क्या उनके सम्मान में किसी तरह की कोई योजना को क्यों नहीं लेकर आए। सीता ने कहा कि उनके हाथ में तीर धनुष है तो क्या खुद को राम समझ लिए हैं। खुद राम राज्य नहीं ला सके, उनके हाथ में तीर धनुष शोभा नहीं देता है। एक हाथ लक्ष्मण का रूप हेमंत को लेना चाहिए था। उन्होंने सीता भाभी का अपमान किया है। हेमंत सोरेन झामुमो में हर किसी का अपमान करते हैं, किसी का सम्मान अब झामुमो में नहीं है। धीरे धीरे करके सभी नेता अब पार्टी छोड़कर अलग रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग झारखंड बचाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं वह झामुमो में कभी पूरा नहीं हो सकता है।